आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं इस पर और चलिए आज हम फेक फेमिनिज्म की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो फेक फॉल्स डाउरी केस की बात करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, राम श्रीनिवासन ने लिखा है। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का कोर्स जो हमने बनाया है, 18 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये 10 स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड में क्या लिखा, ठीक है ना। अब देखिए अतुल सुभाष का ये मांगना था कि जो औरत है उसको जितना हो सके पढ़ना चाहिए। मेरा भी मानना है, औरत को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा भी मानना है। लेकिन एम्पावर करने के नाम पर क्या औरतें कुछ भी मर्दों के साथ कर सकती हैं? अगर मर्द गलत करते हैं उनको सजा दो, लटका दो उनको। अगर औरत गलत करती है तो सेम उनको भी लटका दो, है ना। मैं एक जॉर्डन पीटरसन का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें यही फेमिनिज्म के बारे में पूछा था। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, जेल में जो सबसे ज़्यादा कैदी है वो आदमी है, रोड पे सबसे ज़्यादा भिखारी आदमी है, जो सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं वो आदमी है। आदमियों के भी हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि फेमिनिज्म की बात तो इतनी ही होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में फेमिनिज्म क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे इतनी ज़्यादा ताकत दे दी गई है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ताकत है ये खतरनाक हो सकती है। वही बात है ना कि आप दबे कुचले हो, लेकिन जब आपको ताकत मिलती है तो आप उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हो। आप भी उन्हीं की तरह करते हो जो पहले के करके गए हैं। भाई जैसे मेरी वाइफ है, अब वो मेरे साथ मेरी कंपनी चलाती हैं और बहुत समझदारी से कंपनी चलाती हैं, बहुत समझदारी से सबका ख्याल भी रखती हैं। ये है असली फेमिनिज्म की समझदारी होनी चाहिए, ना कि ये कि बात बात पे लोगों को धमकाए, पति को धमकाए, घर वालों को धमकाए। मैं एक आपको केस बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। एक केस है कि एक बहुत ही सीधा लड़का था, जानता हूं मैं उसे, बहुत ही सीधा लड़का था। उसने शादी की। अब वो शादी की तो उसके साथ हुआ क्या कि 2 साल बाद शादी के लड़की जो है पूरे परिवार को फंसा के भाग गई और कहने लगी ये वो कर रही, ये कर रहा। वो लड़का भाई इतना सीधा कि समझ लो मच्छर तक ना मारे वो। अब उसके बाद क्या हुआ कि नोट्स, ये तो अच्छा हुआ कि लड़की के नोट्स मिल गए, उसकी चैट्स मिल गई उसे। चैट में पता चला कि लड़की का किसी और के साथ चक्कर था, ठीक है ना। वो उसके साथ प्यार करती थी और उसको फंसा के भाग गई। सेकेंड पॉइंट, जब लड़के से ये पूछा गया कि तुम क्या फिजिकल नहीं हुए इन 2 साल में, तुमको पता नहीं चला? तो लड़का कहता कि भाई 2 साल में हम एक भी बार फिजिकल नहीं हुए। अब जाहिर सी बात है गलती लड़के की ही आप बोलेंगे, लेकिन दिस इज द रियलिटी। ये समझिए, नारी शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये बज़वर्ड्स लगते हैं। जेंडर की अगर बात करते हैं, जेंडर जो इंडाइसेस है, हमको देखिए स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को टारगेट करना है, लेकिन हमको ये देखना है कि कहां पे क्या करना है। आप समझ रहे हो? जैसे आप रिजर्वेशन लो, औरतों का रिजर्वेशन लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसको मानता हूं कि औरतें जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग सिस्टम में आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आदमियों को बर्बाद कर दो, आप आदमियों को खत्म कर दो। आज फेमिनिज्म के नाम पे, फेक फेमिनिज्म के नाम पे कोई भी औरत कुछ भी बोल रही है, आदमी डरा हुआ है, कुछ भी बोल के चली जा रही है। तो अब जो सुभाष का सुसाइड है उस पर तो कमेंट, अब उस पर तो हम ऑलरेडी काफी लेक्चर ले चुके हैं। लेकिन अब जो मेंस राइट्स ग्रुप है वो भी ट्रेजेडी पे काफी ज्यादा कैपिटलाइज किया है। अब यहां पे बोला गया है कि भाई प्रोविजंस को रिपील करिए। वुमेन्स, देखिए मैं तो ये बोलूंगा, अब ये आपने पुनीत सुभाष का, ये मैंने अपने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया था, इसका आपने इशू देखा, सॉरी पुनीत खुराना का, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग 16 मिनट की इनकी वाइफ के साथ वायरल हुई। भाई कोई अगर सुसाइड कर रहा है तो झूठ तो बोलेगा नहीं। और एक और चीज, भाई देखो 498A गजब अब्यूज होता है। प्लस अतुल सुभाष ने जब सुसाइड किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि सब के सब छूट जाएंगे, और वही हो रहा है ना। उनके बच्चे की कस्टडी मिल रही है उनके माता पिता को, सब के सब बेल पे बाहर है। और अभी आप रुकिए, इनके माता पिता ना कोर्ट के चक्कर काटते काटते परेशान होंगे।
जो 14 डिमांड्स की थी ना अतुल सुभाष ने, एक भी पूरी नहीं। और उसने बोला था कि अगर पूरी नहीं हो तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देंगे, वही कंडीशन आएगी। आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं होना है भाई। जाहिर सी बात है दहेज के लिए उत्पीड़न होता है, और मैं तो बोलता हूं भाई अगर कोई दहेज दे रहा है, ले रहा है, तो क्यों शादी करनी है। और मैं तो आपसे बोलूंगा भाई, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रेट भिखारी नहीं हो तुम, और सोचना भी मत कि दहेज ले। अगर तुम दहेज नहीं लोगे तो 498A आपके ऊपर लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने कुछ लिया ही नहीं है, तुम्हारे पास प्रूफ है। लेकिन अगर तुमने दहेज ले लिया तो बेटा एक तो वो पाप तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरी पुलिस बहुत मारेगी। क्योंकि कल को अगर सिर्फ ये बोल भी दिया ना कि हमसे दहेज मांग तक रहे हैं, अब लेने की तो छोड़ दीजिए, पूरा परिवार अंदर जाता है। तो इसलिए भी दहेज मत लो कि आगे जाके लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लेकिन एक बार 498A लगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो भाई, कोई नहीं काटना चाहता। कई लोग पैसा वैसा देकर केस रफा दफा करना चाहते हैं। लॉयर्स जबरदस्त एक्सप्लॉइटेटिव, भाई लॉयर्स को तो पैसा बनाना है, पुलिस को पैसा खाना है। हर पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है ये सिस्टम कैसे चलता है। भाई अतुल सुभाष ने तो सीधा जज के ऊपर आरोप लगाया था। और यार ये कोई नहीं, ये हमारे सामने होता है। भारत में बहुत खतरनाक लेवल पर रिश्वत चलती है, हर चीज में रिश्वत चलती है। ठीक है, लॉयर्स अपने प्रोफेशंस को लेकर डिसइल्यूजन्ड है ना, कि चलो सही है इसमें भी हम पैसा कमा लेंगे। एक तो पूरा रैकेट चलता था। दीपिका भारद्वाज बताती हैं, जो कि मेंस राइट्स के लिए काम करती हैं, कि एक कलकत्ता में और कई जगह लुटेरी दुल्हन का पूरा रैकेट चलता था। शादी करो, इसमें पुलिस लॉयर्स बहुत लोग शामिल होते थे, उसके बाद फेक वो चली जाएगी लड़की और उसके बाद तुमको केस में फंसा देंगे, अच्छा खासा पैसा लूटो। बाकायदा यहां पे देखा जाता था, अच्छा ये लड़का अमीर है इससे शादी करो, ये चीज है। तो ये खतरनाक है। डाउरी डिमांड्स जो है और एक्सचेंजेस जो है, वो अभी भी भारत में दहेज तो चलेगा ही चलेगा भाई। जब ये पूरा कैसे चलता है तो जो तुमने लिया वो लौटाना पड़ेगा, बिल्कुल लौटाना पड़ेगा, सूद समेत लौटाना पड़ेगा। लेकिन फिर आता है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्यूजेशन। भाई अगर तुम्हारे ऊपर दहेज के हम उत्पीड़न का मामला डाल रहे हैं तो हम तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी डाल देंगे। ये एकदम ये छपा रहता है कि तुमने मारा हो ना मारा, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन ये आएगा ही आएगा। एलिमनी दो, पैसा दो, हम कुछ नहीं जानते, ठीक है, तो पैसा देना भी पड़ता है। कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे। जॉनी डेप में आपने देखा ना क्या हुआ। जॉनी डेप का जो केस था, जॉनी डेप जीते इस केस को। एम्बर हर्ड बहुत बड़ी दोषी थी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थी वो, राइट। अब जैसे यहां पे मीटू मूवमेंट में, भारत में मीटू मूवमेंट फेल हुआ भारत में। हमारे यहां जुडिशियल स्पेसेस ने क्या दिखाया है, जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस भारत में हुए हैं, कि औरतों की गलती रही है कि उन्होंने अक्यूज किया। इन्होंने रेसिस्ट क्यों नहीं किया। जब जैसे एक्टर दिलीप जो है, इनके ऊपर यह आरोप लगा कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी जो है, वो पूरी की पूरी एक साजिश जो है वो इन्होंने रची है। तो भाई तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की और तुमने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। और ये क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो तुम। क्या लीगल ऑप्शंस है तुम्हारे पास। बहुत सारे ऐसे केसेस जुडिशियल ने हमको बताता है, औरतें जो है वो तुरंत एक्यूजेशन लगाती हैं, ठीक है। हालांकि मैं वही बता रहा हूं कि औरतों के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इसमें कौन फंसता है, जो सही औरतें हैं, जिनका जेन्युइन केस होता है, वो भी इसमें लपेटे में आ जाती हैं। ये चीज है। औरतों के ऊपर मीटू मूवमेंट में कितने आरोप लगे, अभी तक क्यों चुप थी जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और समाज भी। भाई ये क्या देखता, परफेक्ट ब्लेमलेस विक्टिम जो लीगल सिस्टम के थ्रू अपना केस लड़े, मॉरली अपराइट पोजीशन पे रहे, कोई मोटिवेशन ना हो, ये चीज है। लेकिन विक्टिम कौन है, जस्टिस कहां आता है। जस्टिस जब आपको मिलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, या फिर बहुत सारे केसेस में मिलता ही नहीं, क्योंकि लोग विड्रॉ कर देते हैं बीच में ही केस। भैया हम माफ करो, हमसे नहीं हो पाएगा, हमको अपना काम देखना, अपने माँ बाप को देखना, ये सब नहीं, ले लो तुमको जितना पैसा ले लो। डाउरी हरासमेंट के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमने देखा, बहुत पर्सनल होता है कुछ लोगों के साथ वाकई में। जो ये करते हैं, जो आदमी या जो लड़के ये करते हैं, उनको तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ है ही नहीं।
लेकिन ये बिल्कुल किसी से छुपा नहीं है कि औरतें इन प्रोविजंस को अब यूज कर रही हैं बार्गेनिंग चिप, एज अ बार्गेनिंग चिप। शादी लोग करेंगे नहीं करेंगे, स्पेशली लड़के शादी के लिए पागल तो रहते हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा पता नहीं। ये हिसाब किताब है। अब जो प्यूनिटिव पोटेंशियल इंडियन लॉस का, इन मेनी वेज इट इज बेटर एक्सप्लोर्ड, ठीक है ना। जैसे अब जैसे आज का कानून है वो वही बता रहे ना कि अगर वो लेस प्रिविलेज्ड को आप ताकत दे दो तो वो उसी का ही दुरुपयोग करेगा, है ना। जैसे वुमेन जो है वो सेक्शन 498A फियोंसे हस्बैंड के खिलाफ जो है वो यूज करती हैं, हम सबको पता है। तो अब ये उनका राइट है, ये उनका राइट है बिल्कुल। वुमेन और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं वो पुलिस या कोर्ट्स में जाते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जाहिर सी बात है। फेमिनिस्ट जो है ये बताते हैं कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप औरतों के साथ सदियों से अत्याचार हुआ है, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वो विक्टिम रही है। मेंस कहते हैं राइट एक्टिविस्ट की यार ये तो विक्टिम, वो नहीं विक्टिम हम रहे हैं, आजकल के जमाने में हम विक्टिम हैं, है ना। लेकिन ये जो विक्टिमहुड है मेन में और वुमेन में, ये दोनों में ही शेम और वल्नरेबिलिटी तो लाता ही लाता है ना, ऐसा तो है नहीं। ये चीज है भाई, आदमी तो बताते भी नहीं कि मैं विक्टिम हूं, क्योंकि फिर उसको समाज ताने देगा। सो मेन आर दी परफेक्ट विक्टिम्स, क्योंकि वो इस पेट्रियार्कल वर्ल्ड में आदमी पिस रहा है, पेट्रियार्कल वर्ल्ड में आदमी पिस रहा है, याद रखिएगा। और अल्टीमेटली अगर आप औरत को ताकत देंगे वो कभी इट विल नेवर गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एजुकेटेड मेन को हम, क्योंकि अतुल सुभाष एक कहते हैं ना कि एक वरदान थे वो भारत के लिए, एआई इंजीनियर। उनके पिताजी बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी देश विदेश में, ये सब इनको अतुल सुभाष को पूछते थे, लेकिन आज वो नहीं है इस दुनिया में। तो ये हमको समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।